हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा एक्सपायरी के दिन। तो 8 जून का जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा, मेरे हिसाब से सभी लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे कि मेरा जो मैं आपको सेटअप बताता हूँ, वो आपने अगर इसमें किया है ट्रेड सुबह सुबह का 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्क कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात थी, जो हाई और लो बन रहा था उसके हाई के आसपास उसका पिछले दिन का क्लोजिंग भी था। ठीक है, यहाँ पर तो इस वजह से पिछला दिन का क्लोजिंग वो आपका रजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट तो फ्लैट ही ओपन हुआ था, ज़्यादा गैप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, फ्लैट ही ओपन हुआ था। तो वहीं से जैसे ही मार्केट बुलिश कैंडल के साथ 5 मिनट का कैंडल हाई लो बना, वो पिछले दिन का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पिछले दिन का क्लोजिंग यहीं पर हुआ था। तो इस वजह से मार्केट का आज जो मूवमेंट मिला है अच्छा खासा मिला है। देखो, पहले मैं चार्ट को मैनेज करके आपको बता देता हूँ मार्केट ने किस हिसाब से ट्रेड यहाँ पर किया है पिछले 2 दिन से। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, मार्केट यहाँ से आया है और पिछले दिन का देखें आप, यहाँ से गिरा, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हुआ और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने फिर आज मार्केट एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ओपन हुआ, पिछले दिन का क्लोजिंग निकाला मार्केट ने यहाँ से। एसएल आपका यहीं पर था, मैं बताऊंगा। और टारगेट के आसपास टारगेट दे दिया है। मैं बोलूँगा कि टारगेट फुल क्यों नहीं मिला है, जो आपको बताया था 44,500 का टारगेट आपका है, तो ये टारगेट फुल क्यों नहीं मिला है। कितना पॉइंट रह गया है, मान के चलो 40 पॉइंट से चूक गए आपका टारगेट। तो चलो मैं चार्ट को जूम करता हूँ और आराम से बताता हूँ आपका क्या इसमें सेटअप बना था। तो देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। देखो, लेवल तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए मैंने। ठीक है, एक ये लेवल है आपका, एक ये लेवल था, एक ये लेवल था और एक ये लेवल था। इस लेवल के बीच में जो है यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करना था, जॉन था। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल बना बुलिश। ठीक है, इसके हाई और लो मार्क करने पर, ठीक है, इसका जैसे ही हाई निकला यहाँ पर इस कैंडल पर, इसी कैंडल पर निकल गया था। मैं चार्ट को जूम, इस वाले कैंडल पर निकल गया था, इस ग्रीन कैंडल पे इसका आपका ब्रेकआउट मिला। सेकंड कैंडल में मार्केट ने रीटेस्ट किया, जो रेड कैंडल बना है। ठीक है, क्लोजिंग भी मिल गई रीटेस्ट करके। थर्ड कैंडल जो आपका बुलिश कैंडल आया है, इसी कैंडल में आपका एंट्री बन गया। पहले तो आपका सेकंड ही कैंडल में जहां रीटेस्ट किया मार्केट ने, सेकंड ही कैंडल में आपका एंट्री बन चुका था। अगर आप देखें इसी कैंडल में, ठीक है, आपका एंट्री बना। और आपका एसएल भी बता देता हूँ, एसएल क्या रखा था होगा। जो आपका क्लोजिंग मिला है, मतलब इसमें आपका ये यहाँ पर एसएल था। क्यों एसएल था यहाँ पर, इसका रीज़न ये था कि ब्रेकआउट मिला इस कैंडल में। आप गौर से देखें, जो बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला, उसका जो लो था वो काफ़ी था आपका एसएल। अगर आप लोग जो डे लो का एसएल लगाते तो बहुत बड़ा एसएल हो जाता। तो हमेशा बोलता हूँ छोटा एसएल लगाने की कोशिश करो। या फिर देखो, इस एसएल को यहाँ पर देखो, एक तो आपका ये आपका बहुत छोटा एसएल होता, इसके साथ काम कर सकते थे, या इस लो के नीचे काम कर सकते थे। जो फर्स्ट कैंडल के अंदर 2 कैंडल बना हुआ है, उसका लो का एसएल रख सकते थे यहाँ पर। और जो बड़ा एसएल था वहाँ पर ये आपका एसएल बन रहा था। पर लेकिन छोटा एसएल के साथ मैंने जो काम किया है यहाँ पर, जैसे कि एसएल रखते और आपका एंट्री सेटअप ये था। ठीक है, टारगेट मैंने ये बताया था कि फर्स्ट टारगेट आपका यहीं तक रहेगा। पर लेकिन यहाँ पर मार्केट बिल्कुल नहीं रुका, सीधा आपका ब्रेकआउट मिला इस लेवल का। और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद रीटेस्ट भी किया मार्केट ने। और रीटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन अपसाइड के लिए आया, फिर ये धीरे धीरे अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक का टारगेट दिया, तो यहाँ पर निकलना कैसे चाहिए था आप लोगों का, क्योंकि मार्केट फंस रहा था इस रेंज में। मैं यहाँ पर बॉक्स पैटर्न बना देता हूँ इसमें। ठीक है, इस बॉक्स पैटर्न में मार्केट फंस रहा था, आप देखें। अब क्या हो रहा था, अगर आपका मार्केट यहाँ पर आया, आपने बुक नहीं किया, फिर आपको लगता था या चलो सेकंड टाइम यहाँ पर मार्केट निकलेगा, तो नहीं निकला। तो यहीं पर रेंज बाउंड करने लगा, यहीं पर मार्केट फंस गया।
तो आप यहाँ कहीं पर सेल कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, ठीक है, पोजीशन को। क्योंकि एक ये पैटर्न बना रहा था, बॉक्स पैटर्न बना रहा था। यहाँ पर आप गौर से देखें, इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट मिलेगा तभी आपका ये टारगेट पूरा होता। तो यहाँ पर कई लोग जो एक्सपर्ट लोग होंगे यहाँ पर निकल गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही निकले होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला उनको, ठीक है। किसी किसी ने तो यहाँ पर जैसे कि लिया होगा तो उनका कैपिटल कहीं ना कहीं डबल के आसपास हो गया होगा सुबह सुबह अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था। अब ये पैटर्न क्या बना, जो काफ़ी टाइम मार्केट रुका। मैं ट्रेड लाइन लगा लेता हूँ, इस ट्रेड लाइन का लगाते ही बता देता हूँ। ये पैटर्न बना आपका ट्रेड लाइन का, और ये ट्रेड लाइन का पैटर्न बन के और इस मार्केट को जो आपका बॉक्स का पैटर्न था इसका निकलना भी ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं आप देखें जो रेड कैंडल आया है ये बड़ा वाला, इस रेड कैंडल से ही आप दिमाग लगाकर बोलें कि बिग कैंडल आया है, ठीक है। क्लोजिंग भी मिला है, ट्रेड लाइन की ब्रेकडाउन मिला है। इसके बाद जो सेकंड कैंडल बना है आप देखें, रिजेक्शन कैंडल प्लस हैमर, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है वो आपका रिजेक्शन कैंडल और प्लस हैमर ट्रेड लाइन को टेस्ट करके आया है आपको। यही तो होता है, आप लोग बार बार ट्रेड करते हो, ओवरनाइट ट्रेड ले जाते हो, कोई तो आपका ओवर ट्रेड करके लॉस कर देता है। एक्सपायरी के दिन अधिकतर सभी लोगों का लॉस होता है। जो एक्सपर्ट लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं या एक्सपर्ट हो चुके हैं, 2 से 3 ही ट्रेड करके प्रॉफिट ले जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ आप देखें, जो क्लोजिंग मिली ट्रेड लाइन का क्लोजिंग मिली यहाँ पर, और जो सेकंड कैंडल आया ना हैमर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन आया, तो इससे ये पता लग जाता है कि आप लोगों का डाउन साइड का एंट्री परफेक्ट बन गया है। तो आपने अगर इस हैमर को देखकर रिजेक्शन कैंडल आया, इस रिजेक्शन कैंडल को देखकर एंट्री किया होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल में हमेशा बोलता हूँ रीटेस्ट करने दो। तो ट्रेड लाइन का इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पर एंट्री बनाया आपने, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बनाया तो आपका एसएल तो यहीं पर रहेगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ डे लो तक का आपका टारगेट मिल सकता था, पर ये सपोर्ट था। यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ मार्केट फंसता, इस सपोर्ट का काम कर रहा था ना 44 या 350 का। आगे बताऊँगा ये कैसे काम किया है, आगे चलकर इसका भी एक स्विंग बना हुआ है, तो मैं बता देता हूँ इसमें कि यहाँ पर आप कैसे एग्जिट करते, क्योंकि सपोर्ट का काम था। हो सकता था यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए लौट जाता। ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डे लो तक का टारगेट ही मिलेगा, पर लेकिन क्यों यहाँ पर आप 5 मिनट का कैंडल देखें, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल रुका ही नहीं इस लेवल पे, ठीक है, रुका नहीं और ब्रेक डाउन मिल गया, ठीक है। ब्रेक डाउन मिल गया तो बहुत अच्छा है, क्लोजिंग मिल गया। यहाँ पर क्लोजिंग जब मिल गया इस कैंडल का, आपको मैं आराम से समझाता हूँ। क्लोजिंग मिलने के बाद सेकंड कैंडल में क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ मार्केट। इस कैंडल में मार्केट ने रीटेस्ट किया, आप देखें जूम करके। पहले मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया ये मार्केट, और ऊपर से रिजेक्शन मिली, ऊपर से इस कैंडल में रिजेक्शन मिली, और जैसी रिजेक्शन मिली और आपका टारगेट देखिए डे लो तक का आराम से मिल चुका है। जो आज का डे लो यहाँ तक का है, ये आपका टारगेट मिल चुका है। टारगेट डे लो का मिला, फिर भी आप चाहते तो यहाँ पर आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते थे। मैंने तो किया था यहाँ पर ट्रेड, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड, कि मार्केट यहाँ से डे लो के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप देखें कितने टाइम यहाँ पर नहीं गया वो। ये थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ। 1 टाइम नहीं गया, सेकंड टाइम नहीं गया, थर्ड टाइम नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट से बचना होता है, तो इस कंडीशन में याद रखना चाहिए। डे लो का फेक ब्रेकआउट मिल रहा था, और एक जो स्विंग बनाया इसने मार्केट ने, ये स्विंग बनाया, और मैंने ये बता दिया ना ये जोन था आपका। इससे यहाँ कहने का मतलब है जो डे का लो है वहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं था। ब्रेकआउट मिल भी जाता तभी ट्रेड नहीं करना, जोन था आपका, ठीक है। तो अगर ट्रेड करना होता यहाँ की इसके नीचे ब्रेकआउट डाउन मिलता तो आप ट्रेड कर सकते थे। तो इसने क्या बना, ट्रिपल, मतलब यहाँ पर आप देखें ट्रिपल स्विंग बना दी है इसने, ठीक है। वो स्विंग बनाकर आप यहाँ पर एक ट्रेड लाइन खींचते आप, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ पर आप एक ट्रेड लाइन खींचा, और इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर बुलिश कैंडल के साथ आप देखें गौर से, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला,
ब्रेकआउट मिला, सेकंड कैंडल में आपका फिक्स ब्रेकआउट मिला, ज़्यादा बुलिश मतलब ऊपर आपका क्लोजिंग नहीं मिला, तो आपका सेकंड कैंडल में थोड़ा सा नीचे आया। आप गौर से देखें, जैसे ही आपका 10-12 पॉइंट नीचे आया, सेकंड कैंडल में एंट्री हो गया। आपका जो सपोर्ट था, सॉरी, ये आपका रजिस्टेंट बन गया, तो इस रजिस्टेंट के आसपास आपका टारगेट मिल गया, जो आपका पहले यहाँ पर जब मार्केट था तो सपोर्ट का काम कर रहा था। तो जो आपका टारगेट था 44,350 तक स्कैल्पिंग ट्रेड आपने की होगी। इसका एसएल कहीं ना कहीं मैनेज करके यहाँ कहीं तक का लगा सकते थे, ठीक है। इसके बाद ये आपने ट्रेड नहीं भी किया होगा, तो ये ट्रेड आपने किया होगा ये वाला, क्योंकि एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड कैंडल वहाँ पर रुका। एक छोटा सा मैं बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ है, डोजी कैंडल बना है 5 मिनट में, और डोजी कैंडल का ब्रेकडाउन मिला है, पर लेकिन कैंडल यहाँ पर रुका नहीं। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पर ट्रेड किया नहीं होगा, ठीक है। तो पता नहीं, जिसने किया होगा तो डे हाई तक, डे लो तक का आपका टारगेट मिल गया। अब मार्केट यहाँ पर आपका चल रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है अभी। तो मैं क्या बोला, यहाँ पर आपका जोन है, आपको यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं करना है। देखिए मार्केट ने यहाँ तक का तो दिया है यहाँ पर मूवमेंट, पर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिला है। देखिए आप इस कैंडल में क्लोजिंग ही नहीं मिली है आप लोगों की। इस कैंडल में जो बिग कैंडल रेड आया है, इसमें रिजेक्शन आया हुआ है। तो अप साइड और डाउन साइड से दोनों तरफ से रिजेक्शन आ रही है, और मार्केट बहुत बुरी तरह से यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि जॉन है, ठीक है। तो ट्रेड यहाँ पर अब क्या है, आपका ट्रेड बन ही नहीं रहा है। आप ज़बरदस्ती की ट्रेड करोगे, आपका लॉस हो जाएगा। और 2:44 वैसे भी हो गया है, करीब करीब 40 मिनट आपका मार्केट में बचा हुआ है, तो क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, ट्रेड का सिस्टम ख़त्म। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर यहाँ पर आपका इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन मिले, तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड का टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखें अपसाइड, और ये अगर अपसाइड के लिए तो आपका जो ट्रेड बनेगा, यहाँ पर आपका अच्छा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अपसाइड के लिए यहीं पर ट्रेड बनेगा, तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप टाइम बचा नहीं। जो आपका लेवल है, आपका रजिस्टेंट 44,350 का रजिस्टेंट है, उस रजिस्टेंट के ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। 44,350 के डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया है, अगर ट्रेड करोगे यहाँ पर तो 44,150 के नीचे ही ट्रेड करना सही रहेगा, यहाँ पर वरना जॉन है। तो आज के दिन यहाँ तक का मैंने बता दिया है, ऐसा ट्रेड है। तो देखो यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, जबकि निफ्टी 50 में नहीं मिला है। तो आपका क्या ट्रेड बना है, पहला ट्रेड यहाँ पर बना था, सेकंड ट्रेड यहाँ पर बना था, और तीसरा ट्रेड आपका यहाँ पर बना हुआ था। हमेशा बोलता हूँ 3 ट्रेड से ज़्यादा करना नहीं है आपको। 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो लगभग आपका कैपिटल डबल हो गया होगा, हो सकता है डबल से ज़्यादा भी हो गया होगा। यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि तीनों ट्रेड में आपको साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर जो आज का हाई है, वहाँ मार्केट में निकला, आपका एंट्री बना, अच्छा खासा टारगेट मिल गया यहाँ तक का, ठीक है। सेकंड ट्रेड में इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा था, और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला इस ट्रेड लाइन का, यहाँ पर एंट्री बना परफेक्ट, और आपका बहुत फास्ट मार्केट नीचे गिरा, और आपका ये टारगेट सेकंड टारगेट मिल गया। जब 2 ही टारगेट मिल गया, तो तीसरा ट्रेड जो स्कैल्पिंग की है किसी ने, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो कहीं ना कहीं कैपिटल डबल हो गया होगा। तो देखिए अभी जो ग्रीन कैंडल बन रहा था, देखिए तेज़ी से रेड कैंडल आ रहा है, तो ये यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर इसमें ट्रेड, अगर इस स्विंग को निकालता है मार्केट, ठीक है, तभी आपको ट्रेड करना सही रहेगा। जो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट 44,150 का, इस स्विंग को निकालेगा मार्केट, तब तो ट्रेड आपका बन जाएगा। और लेकिन देखो 2:47 48 मिनट हो चुके हैं, कितनी तेज़ी से मार्केट गिर रहा है, देखिए आप आपके सामने। तो ये जॉन है, ठीक है। आज का इतना ही, नेक्स्ट दिन लाएंगे क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, पहले ही वीडियो बना दिया करूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।